प्रिय छात्रों, आइए आज हम लोग हिंदी के गद्य खंड में अवतरित अशोक के फूल शीर्षक का अध्ययन करेंगे, जिसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। तो सबसे पहले हम लोग डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय देख लेते हैं, इनका जीवन चरित्र देख लेते हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी संवत 1964 यानी सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा गांव के एक प्रतिष्ठित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था। माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जन्म श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी को सन 1907 ईस्वी को बलिया जिले के दूबे का छपरा गांव में एक प्रतिष्ठित सम्मानित सरयू पारी ब्राह्मण कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम अनमोल द्विवेदी था और इनकी माता ज्योतिषमती भी प्रसिद्ध पंडित कुल की कन्या थी। इस तरह बालक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा उत्तराधिकार में प्राप्त हुई, यानी माता पिता के ही कारण एक तरह से इनको संस्कृत और ज्योतिष की शिक्षा ऐसे ही मिल गई। सन 1930 ईस्वी में इन्होंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। कह रहे हैं कि 1930 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी काशी हिंदू विश्वविद्यालय से ज्योतिषाचार्य की उपाधि को प्राप्त किया। इनकी प्रतिभा का विशेष स्फुरण कवि गुरु रविंद्रनाथ की विश्वविख्यात संस्था शांति निकेतन में हुआ, जहां ये सन 1940 से 1950 तक हिंदी भवन के निदेशक के रूप में रहे। यहीं इनके विस्तृत स्वाध्याय और सृजन का शिलान्यास हुआ। श्री गणेश इनका यहीं से हुआ है। सन 1949 में लखनऊ विश्वविद्यालय ने इन्हें डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1949 ईस्वी में हजारी प्रसाद द्विवेदी जी को लखनऊ विश्वविद्यालय ने डीलिट की उपाधि से सम्मानित किया। 1950 में ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष नियुक्त हुए। सन 1957 में इन्हें पद्म भूषण की उपाधि से विभूषित किया गया। सन 1958 में ये राष्ट्रीय ग्रंथ न्यास के सदस्य बने। ये कई वर्षों तक काशी नागरी प्रचारिणी सभा के उपसभापति, खोज विभाग के निर्देशक तथा नागरी प्रचारिणी पत्रिका के संपादक रहे हैं। इसके बाद सन 1960 से 1966 ईस्वी तक ये पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के प्रोफेसर और अध्यक्ष रहे। इसके पश्चात इन्होंने भारत सरकार की हिंदी संबंधी विविध योजनाओं का दायित्व ग्रहण किया। 18 मई 1979 ईस्वी को इनका निधन हो गया। आचार्य द्विवेदी जी का साहित्य बहुत विस्तृत है। कविता और नाटक के क्षेत्र में इन्होंने प्रवेश नहीं किया। इनकी कृतियां वर्गीकरण के आधार पर इस प्रकार से हैं। इतिहास में है हिंदी साहित्य का आदिकाल, हिंदी साहित्य की भूमिका, और निबंध संग्रह में है अशोक के फूल, कुटज, विचार प्रवाह, विचार और वितर्क, कल्पलता, आलोक पर्व, साहित्यिक, शास्त्रीय और आलोचनात्मक ग्रंथ में है कालिदास की लालित्य योजना, सूरदास, कबीर, साहित्य सहचर, साहित्य का मर्म। उपन्यास में है हजारी प्रसाद जी के उपन्यास हैं बाण भट्ट की आत्मकथा, अनामदास का पोथा,
चारुचंद्र लेख और पुनर्नवा। हिंदी के उच्च स्तरीय ललित निबंधकारों में आचार्य द्विवेदी का मूर्धन्य स्थान है। कह रहे हैं आत्माभिव्यंजना के साथ साथ साहित्य, संस्कृति, प्रकृति सुषमा, लोक जीवन और समकालीन समस्याओं का मिलाजुला रसास्वादन कराने में इनकी शैली अभिनव है। इनके निबंधों में एक ओर महाभारत, कालिदास, बाणभट्ट आदि संस्कृत ग्रंथों की सूक्तियाँ संजोई रहती हैं, तो दूसरी ओर रविंद्रनाथ, कबीरदास, रज्जब, सूरदास, तुलसीदास आदि बंगला और हिंदी कवियों की वाणी की छटा भी दृष्टिगोचर होती रहती है। साथ ही कहीं कहीं भारतीय संस्कृति के स्मृति चिन्ह उभर कर आते हैं, तो कहीं भारत की निसर्ग शोभा का संदेश लेकर अशोक के फूल, देवदारू की छाया और कुटज की शाखाएं झांक जाती हैं। इनका उन्मुक्त व्यक्तित्व रह रह कर इनके निबंधों में विनोद की हिलोर उठाता चलता है, आनंद देता रहता है। पर कभी कभी ये अपनी संस्कृति की विस्मृति अथवा मानव पतनाद से संजीदा भी दिखाई पड़ते हैं। देश प्रेम और मानव प्रेम का व्यापक चित्र इनके साहित्य के पटल पर अंकित है। डॉक्टर विद्यानिवास मिश्र ने इनके निबंधों की विशेषता बताते हुए लिखा है, द्विवेदी जी बहुश्रुत हैं और है कथा कौतिकी भी। उनके निबंधों का सबसे मुख्य गुण है किसी एक विषय को लेकर अनेक विचारों को छोड़ देना। जिस प्रकार वीणा के तार को छेड़ने से बाकी सब तार झंकृत हो उठते हैं, उसी प्रकार उस एक विषय को छूते ही लेखक की चित्रभूमि पर बंधे हुए सैकड़ों विचार बज उठते हैं। द्विवेदी जी के निबंध अनेक विधाओं के ज्ञान भंडार हैं। उनमें इतिहास, पुरातत्व, ज्योतिष, दर्शन और शास्त्रों का सुगम सार संग्रह है। ज्ञान गरिमा के साथ लालित्य का इन्होंने अद्भुत योग किया है। आचार्य द्विवेदी जी की भाषा शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। आचार्य जी की भाषा के विषय में बता रहे हैं, कह रहे हैं कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की जो भाषा है वो शुद्ध, परिमार्जित, प्रौढ़ और सरस खड़ी बोली है। इनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है। इनकी भाषा में, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के साथ साथ उर्दू, फारसी एवं अंग्रेजी के जो प्रचलित शब्दों का प्रयोग हुआ है, कहावतों एवं मुहावरों का भी प्रयोग किया गया है। इनकी शैलियों में विचारात्मक, गवेषणात्मक, व्यंग्यात्मक, सूत्रात्मक, भावात्मक, आलंकारिक, वर्णनात्मक आदि के रूप दिखाई पड़ते हैं। इस तरह से आज के लिए बस इतना ही है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का जीवन परिचय पढ़ के अच्छी तरह से समझ करके आप अपने उत्तर पुस्तिका में लिख करके दिखाने का प्रयास करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। आपका दिन मंगलमय हो।